आपसे बहुत सीधा सा प्रश्न है। ये जो प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि गुजरात को बदनाम किया जा रहा है, ये पहली बार नहीं कहा, ये पहले भी इसी तरह का बयान वो देते रहे हैं। लेकिन अभी ये जो बयान देने का मसला है, मामला है, ये क्यों? अनम्यूट कर लीजिए। सीधा है मुकेश जी, अपने किए हुए बुरे कर्मों पे यदि पर्दा डालना हो तो दूसरे पे आप ढोल देते हो। यही शुद्ध एक सिंपल फिलॉसफी है जो ये बार बार बोल रहे हैं। आपने आपके ओपनिंग रिमार्क्स में जितनी बातें गुजरात के बारे में बोली, उससे तो वाकई एक भी ऐसी बात नहीं है जिसमें गुजरात को गर्व करना चाहिए। गुजरात अपने अतीत पे गर्व करता है, लेकिन वर्तमान पे क्या है गुजरात? गुजरात वर्तमान पे ऐसी कोई बात है गुजरात में जिसमें गर्व किया जाए? आज आपने ये तमाम बातें बताई। यदि गवर्नेंस का पैटर्न हम देखें, भ्रष्टाचार में गुजरात कहीं कम नहीं है। स्कूल ड्रॉप आउट में सबसे ज्यादा गुजरात आगे है। कोविड के समय गुजरात हाईकोर्ट को टिप्पणी देनी पड़ी कि ये कोविड आप संभाल नहीं सकते तो सत्ता छोड़ के चले जाइए। ये गुजरात के साथ हुआ। ऐसा कौन सा काम है जो गुजरात के साथ नहीं हुआ? क्योंकि गुजरात में एक उन्होंने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का राज्य मतलब राम राज्य, और वो राम राज्य अपने हिसाब से वो लगातार चला रहे हैं। जिस राम राज्य में अल्पसंख्यकों की, दलितों की कोई जगह नहीं, ईमानदार लोगों की कोई जगह नहीं, बेईमानों का महिमा मंडन होता है। अब आप बिल्किस बानो के केस में यदि आते हैं तो ये पूर्ण रूप से 2022 के चुनावी विधानसभा चुनाव के लिए ही किया गया पूरा षड्यंत्र है। मैं षड्यंत्र कहता हूं कि इतने साल से वो लोग पड़े हुए हैं अंदर। उसके बाद एक आरोपी एप्लीकेशन लगाता है सर्वोच्च न्यायालय में कि जब हमको सजा हुई थी तो ऐसा प्रावधान गुजरात गवर्नमेंट में था कि 14 साल बाद हमारे समस्या इस पे पुनर्विचार हो। सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ इतना कह दिया कि गुजरात सरकार इस पे देखे क्या है, ये जो कह रहे हैं इसमें कितना दम है या क्या है। इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे तुरंत गुजरात गवर्नमेंट ने कलेक्टर की एक कमेटी बनवाई और कमेटी ने इनकी जो सजा माफ की। उसके जो पैरामीटर्स है उसमें है कि 14 साल पूरे हो गए, चलो ठीक है, इनका चाल चलन बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन उसमें एक क्लॉज और है, जो गुनाह है उसकी तीव्रता, द नेचर ऑफ द क्राइम फॉर विच ही हैज बीन सेंटेंस्ड। वो इतना घिनौना ये था मुकेश जी। एक गर्भवती महिला के साथ आप बलात्कार ही नहीं करते, उसके सामने उसके परिवार की हत्या ही नहीं करते, उसके 3 साल की बेटी को हवा में उछल के जमीन में पटक पटक कर मारते हैं। ये सीधा आपको उस कंस की याद दिलाता है जिसने श्री कृष्ण के भाइयों को जेल में जमीन पे पटक पटक के मारा। तो क्या इन कंसों का स्वागत होता है? क्या द्वारकाधीश जिस भूमि पर अपनी जिसके लिए जाने जाते हैं, गुजरात की भूमि के लिए जाते हैं, क्या वहां कंस का पूजन हो रहा है? क्या कलयुग में इतना घोर अनर्थ हो गया है कि गीता का उपदेश करने वाले को साइड को रख के इन लोगों का महिमा मंडन हो रहा है? क्या ऐसा गुजरात गवर्नमेंट को, ऐसा गुजरात गवर्नमेंट के पास सैकड़ों ऐसे केसेस है जहां हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लेने के लिए बोला, अभी तक कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है। कई अधिकारियों पे एक्शन लेना है जिसके ऊपर से परमिशन वेटिंग है, इतने सालों से वेटिंग पड़ी हुई। लेकिन ऐसा क्या मामला हो गया इन लोगों को? क्योंकि ये सब लोग हिंदू थे, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मुसलमान है। आपको फिर चुनाव में हिंदू पोलराइजेशन करना है क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में गुजरात में, मैं एक आज गोदी मीडिया में बैठा हुआ था, एक गोदी मीडिया चैनल नया चालू हो गया है, बहुत पीछे लगा कि साहब आ जाओ सर्वे, मुझे पता नहीं था क्या सब्जेक्ट है, तो मैं चला गया क्योंकि वो असाइनमेंट वाले लोग, तो उन्होंने सर्वे किया। वो गोदी मीडिया जो बार बार पूरे चैनल के पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम में 1000 बार ये कहते नहीं थक रहा था कि इट्स मोदी मैजिक, मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक है, वो सर्वे गुजरात में बीजेपी को 109 सीटें दे रहा है, 99 से मात्र 7 ज्यादा। ये वास्तविकता, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा ढील देके, बहुत ज्यादा दे के भी शर्म आ रही होगी सीटें देने में, तो अब इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते, तो 107 में तो कम से कम जितवा दे, ये स्थिति हो गई है। क्योंकि वहां यदि गुजरात के हालात आप देखोगे, गुजरात के आम आदमी को पूछोगे, किसानों को पूछोगे, किसान भयावह त्रस्त है। करप्शन का मामला इतना है कि लोग बोलते हैं कि सारे काम आपके घर पे ही होम डिलीवरी हो रहे काम, सब पैसा दो और काम करो। दारू का धंधा इतना पीक पे है
कि आपने देखा होगा नकली दारू पी के कैसे लोग होते हैं, सब पॉलिटिकल संरक्षण में चल रहा है, कोई किसी का सुन नहीं रहा। सीआर पाटिल और आनंदीबेन अलग गुट है, अमित शाह अलग थलग पड़े हुए हैं। जो कैबिनेट से लोग गए वो बिल्कुल तय कर रखे कि देखते हैं 100 कैसा क्रॉस करते हैं। ऐसे आपाधापी में यदि आपको चुनाव जीतना हो तो आपको फिर हिंदू मुसलमान करना है, और हिंदू मुसलमान करने के लिए आप क्या कर रहे हो? एक मुस्लिम महिला, गर्भवती महिला का बलात्कार होता है, और उन बलात्कारियों के, जो मैं तो बोलता हूं अपराधियों का, खासकर बलात्कारियों का तो कोई धर्म नहीं होता, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, हत्यारों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उनको आप महिमा मंडन करते हैं। 14 के 14 लोग, 11 के 11 लोगों को बाहर निकाल दिया। और नेचर ऑफ क्राइम आपको लगता है इतना बहुत ही कमजोर था कि जिसमें सजा छूट देनी चाहिए? तो बिल्किस मामला था जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि इसको भुनाया जा सकता है, एक प्योराइजेशन किया जा सकता है, इनको भुनाया जा सकता है, इनका महिमा मंडन हो गया, इनका स्वागत हो गया। नरेंद्र मोदी के गुजरात में यदि मोदी जी नहीं चाहे तो स्वागत हो सकता है बलात्कारियों का। बलात्कारियों का स्वागत सिर्फ इसलिए हुआ कि मोदी जी भी चाहते थे। मैं नहीं मानता गुजरात में कोई भी ऐसा काम बगैर मोदी जी के कहे होता हो। इतना आयरन, ऐसी इतना ग्रिप रखा है गुजरात पे उन्होंने, सारा गुजरात पीएमओ से चलता है जी। ऐसे में इन्होंने मात्र चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान करने के लिए वो किया, क्योंकि अल्टीमेटली वही एक तुरुप का पत्ता है जो गुजरात में बार बार ये चलाते हैं पिछले 27 साल से जी। वो जो प्रयोगशाला इन्होंने शुरुआत की थी उसी को वो लगातार भुनाते हुए घूम रहे हैं।